अगर आपको कोई घर में अकेला छोड़ दे और कहे कि जो जी में आता है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कितना मजा आएगा। शुक्र को भी एग्जैक्टली उतना ही मजा आने वाला है, क्योंकि 19 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में शुक्र अपनी ही राशि टॉरस यानी कि वृषभ में रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर शुक्र विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। वजह यह है कि ज्यादातर प्लैनेट्स जो हैं वो इस समय पर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वहीं अटके पड़े हैं। तो वीनस ने फटाफट आगे निकलते गए और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपने घर में आराम से बैठता हूँ, मुझे अब कुछ करने की जरूरत, तुमको जो ड्रामा करना है करो, आई एम कंप्लीटली टेंशन फ्री। और शुक्र का इस तरीके से टेंशन फ्री होकर अपने घर में आकर बैठ जाना हमारे लिए बहुत सारी अलग अलग चीजों को लेकर आता है। खास तौर पे वो हमको ये बताता है कि इस समय पर दुनिया के सबसे कर्कश वाणी वाले लोग भी थोड़ा मीठा होने की कोशिश करेंगे। तो क्या है ये सब, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। हम शुक्र के वृषभ राशि में गोचर की बात कर रहे हैं। ये जो गोचर है ये पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस से फ्री रहेगा और इसके कारण बड़े प्योर रिजल्ट वीनस इन टॉरस के हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इनकी वजह से हम लोगों का पैसे पर बड़ा ध्यान जाएगा, इन्वेस्टमेंट पर बड़ा ध्यान जाएगा, उसके साथ साथ ही हमारे बचपन पर बड़ा ध्यान जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ऐसा आखिर क्या होने वाला है जिसकी वजह से कर्कश लोगों की वाणी भी बड़ी शुद्ध होने वाली है, पोलाइट होने वाली है। बात दरअसल ये है कि वृषभ राशि स्वाभाविक रूप से दूसरे घर की राशि होती है। दूसरा घर दिखाता है हम क्या खाते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हमें हमारे परिवार से क्या संस्कार मिले हुए होते हैं, हमें हमारे परिवार से क्या इनहेरिटेंस मिली हुई होती है, विच इंक्लूड्स बोथ संस्कार एंड मनी। इसके अलावा हमने कौन सा पैसा या धन संचित करके रखा हुआ होता है एंड हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है, इन सारी ही चीजों को हम दूसरे घर से जोड़कर देख सकते हैं। जब शुक्र यहाँ पर चले जाते हैं तो शुक्र कहते हैं कि भाई इन चीजों की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना शुरू करो, इन पर भी थोड़ा फोकस करो। तो वहां पर वो कंफर्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो दूसरे घर में जैसे ही शुक्र जाते हैं आप सोचते हो कि यार मुझे झगड़ा नहीं करना, मुझे परेशानी नहीं उठानी, मुझे अपने सर पे कोई हेडेक नहीं लेना। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि भाई मैं सबके साथ ना पोलाइट हो जाता हूँ, मैं सबसे प्यार से बात कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा। और या तो ये हो जाएगा कि बात ही ना करो, किसी के साथ एंगेज ही ना करो। बहुत सारे लोग कहिए कि भाई घर पे ही रहो, क्या जाना है इधर उधर, मुझे तो बाहर निकलने का मन नहीं है। एंड टॉरस राशि इज अ वेरी होम बॉडी काइंड ऑफ अ राशि है, उनका बाहर निकलने का ज्यादा मन करता नहीं है जब तक कि उनके मन की चीज ना हो रही हो। तो शुक्र कहेंगे कि चलो ठीक है, हम भी घर पे ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, वैसे भी गर्मी इतनी बढ़ गई है, किसी को बाहर निकलने में बड़ी तकलीफ हो सकती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं खुद ट्रैवल करने का सोच रही थी एंड नाउ आई एम गिविंग इट सेकंड थॉट्स। एनीवे, इस तरह की चीजें हमारे साथ होती ही रहती हैं। लेकिन दैट्स नॉट ऑल। इस समय पर हम लोगों का मीठा खाने का मन बड़ा करने लगता है, बिकॉज इट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन, राइट। तो शुक्र मीठी चीजों की तरफ बड़ा इशारा करते हैं, कहते थोड़ा मीठा खाओ। तो हमको ठंडाई पीने का मन करने लगता है और मिठाई खाने का मन करने लगता है, या रूह अफ़ज़ा पीने का मन करने लगता है, या और कोई शरबत है वो पीने का मन करने लगता है। अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि हमें नींबू पानी पीना है या शिकंजी पीनी है वर्सेस हमें कोई ठंडा प्यारा सा शरबत पीना है मीठा मीठा, तो हमारा ध्यान शरबत पे जाता है या फालूदा पे जाता है या इन चीजों पे जाता है, बिकॉज इट्स वेरी सिमुलेटिंग, इट्स वेरी एनरिचिंग। परफ्यूम्स में भी आप नोट करना कि जो परफ्यूम्स बड़े फ्लोरल होते हैं या सिट्रसी होते हैं, हमारा ध्यान उन पर ज्यादा जाता है, क्योंकि उनसे जो महक होती है वो बड़ी नेचुरल होती है और नेचुरल चीजों को मिमिक करने की कोशिश करती है, उनको कॉपी करने की कोशिश करती है। दैट्स व्हाई वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट आर वेरी फ्रेश, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डिलिशियस एंड वेरी सिट्रसी। इस तरह की चीजों पे ध्यान जाता है। जब हम वॉलपेपर्स की बात करते हैं या कलर्स की बात करते हैं, तो वो कलर्स भी कहीं ना कहीं उन नेचुरल जूसी स्वीट चीजों की तरह होने शुरू हो जाते हैं। शॉपिंग करने जाइए, आप नोट करेंगे कि आपका ध्यान इस तरीके के कलर्स पे, थोड़ी चटक चीजों पे थोड़ा ज्यादा जा रहा है। यू वांट टू वेयर देम एंड फील गुड एंड ऑल दैट। अब ये जो स्वीटनेस है इसमें मिठाइयां वगैरह तो है ही, लेकिन जो जूसी फ्रूट्स हैं वो खाने का बड़ा मन करने लगता है। तो चलिए, अच्छी बात है कि समर्स आ गए हैं, यहाँ पर आपको बड़े सारे जूसी फ्रूट्स मिल जाते हैं, वाटरमेलन्स मिल जाते हैं, आम मिल जाते हैं, लीची मिल जाती है, और भी तरह तरह के जो भी फ्रूट्स आप कहें, पाइनएप्पल जैसे, वो मिल जाते हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सॉफ्ट, वेरी सिट्रसी।
वेरी फ्रेश, इस तरह की चीजें, खासतौर पे प्लम्स, तो इन चीजों पे ध्यान जाना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन हो कि केला खा ले या प्लम खा ले, तो आप प्लम की तरफ जाएंगे। अगर ऑप्शन हो कि गुआवा खा लें वर्सेस पाइनएप्पल खा ले, तो आप पाइनएप्पल की तरफ जाएंगे। अगर ऑप्शन हो कि आप कोई भी फ्रूट वर्सेस आम खा ले, तो आप आम की तरफ जाएंगे। एंड अभी रिसेंटली आई रेड दिस कि भारत इज द लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड, और हम सारा का सारा खुद खा जाते हैं। सारे के सारे आमों की खपत इंडिया में हो जाती है, और हमारी जितनी भी पैदावार है उसमें 1% या उससे भी कम आम जो है वो हमारे देश के बाहर जाते हैं। कहने का मतलब है वी आर एन आम क्रेजी नेशन। और ये जो आम की हमारी क्रेजीनेस है, ये बढ़ने वाली है जैसे ही शुक्र चले जाएंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि में, बिकॉज वी लव फ्रेश जूसी एंड ब्यूटीफुल फ्रूट्स। चलिए, ये तो हो गई छोटी बात है। अब बड़ी बात भी यहाँ पर होने वाली है, और वो ये कि ये बहुत ही सही समय है जहां पर आप फोकस कर सकते हैं ऑन बिल्डिंग योर संचित धन। आपका जो भी पैसा है उसको बिल्ड करने की आप लोग कोशिश कीजिए। ये समय अपना ट्रू वेल्थ पोटेंशियल पहचानने के लिए बहुत अच्छा है। मुझे कब कहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपने ये सब अभी तक प्लान अपनी जिंदगी में नहीं किया है तो आप कर सकते हो। नहीं तो आपकी कुंडली आपके वेल्थ पोटेंशियल के बारे में क्या कहती है वो आप मेरे साथ मिलकर जान सकते हो। आई हैव एक्चुअली गिवन यू अ वेरी स्पेशल वेल्थ डिकोडिंग रीडिंग। ये रीडिंग जो है ये भी लिमिटेड टाइम है, कुछ ही समय के लिए अवेलेबल है, और इसमें मैं आपके साथ बैठकर आपका सेकंड हाउस क्या कहता है, सेकंड हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस नक्षत्र, आपका इंदु लग्न, आपका भृगु बिंदु, कहाँ कहाँ से आपके लिए वेल्थ आ सकती है, आपका 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस क्या क्या आपके बारे में कहता है, 12th हाउस में एग्जैक्टली कौन से दिन क्या करने से आपको नुकसान हो सकता है, ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड बुक दिस लिमिटेड टाइम रीडिंग क्विकली। बट अगर आप लोग ऑलरेडी काफी सावी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक बार चेक कीजिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, फिगर दोज थिंग्स आउट। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लोग इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जो कि लंबे समय तक बनी रहेंगी। मेरा सजेशन ये है कि आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जो कि लंबे समय तक बनी रहेंगी, यानी कि आंधी तूफान कुछ भी आ जाए वो चीज आपके हाथ से जाएगी नहीं। सो गोल्ड एक्चुअली बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन। ब्लू चिप जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं, दे ऑल्सो बिकम अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्टली पैसा अपना लगाना कहाँ है, और वो आपकी कुंडली बहुत अच्छे से बता सकती है। अपने रिटायरमेंट फंड में आप क्या करना चाहते हैं उसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं, यहाँ तक कि फैमिली ऑफिसेस के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। बल्कि मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि इस समय पर इंडिविजुअल्स और उनके पैसे की बजाय आप फैमिली और उसके पैसे की तरह चीजें देखना शुरू कर दीजिए। फॉर इंस्टेंस, परिवार में 4 लोग हैं और चारों लोग पैसा कमाते हैं और हर कोई अपना पैसा अलग अलग अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है। वैसे तो ठीक है, आप दूसरों की गलतियों से भी बच जाते हो, लेकिन बहुत बेहतर रहेगा इफ यू कैन पूल दैट मनी टुगेदर एंड इन्वेस्ट लाइक अ फैमिली। वो चीज आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छी हो सकती है और वो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दे सकती है। तो अगर परिवार साथ बैठकर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए, अगर आप लोगों के बीच में इतना सौहार्द है, इतनी एक दूसरे के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर परिवार के सारे लोग भी ये नहीं करना चाहते तो जिन लोगों की भी आपस में अच्छी ट्यूनिंग है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास ज्यादा है, कम से कम वो साथ मिलकर चीजें अपने अच्छे से कर लें, अपने रिसोर्सेस को पूल कर लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो वैसे तो इट्स ओके कि आप अपने फाइनेंसेस अलग अलग रखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, आपकी पत्नी कितना कमा रही है, वो दोनों उनके अलग अलग डिपेंड करता है, दैट्स फाइन। बट अगर आप लोगों को एक दूसरे पर विश्वास है और अगर आपके बीच में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि झगड़ा हो रहा है और आज कह रहे हैं डिवोर्स दे देंगे और कल आप साथ में बैठ के फ्यूचर प्लानिंग करने लगे, ऐसे नहीं। इफ एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन यू, यू आर अ गुड कपल और एस्ट्रोलॉजिकली सब चीजें मैच करती हैं अगर, तो आप लोग साथ में बैठ के एज अ कपल फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जब कपल्स फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, इट इज एक्चुअली ईजियर फॉर देम टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी एंड इट इज ऑल्सो ईजियर फॉर देम टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स ये लोग कर पाते हैं अक्सर कि जिसकी वजह से ये लेट्स से 60 के बजाय 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाए। अब आपको सुनने में लगेगा कि क्या फायदा, मजा तो तब है जब 30 में रिटायर हो जाओ। 30 में तो हमें कुछ आता ही नहीं है। 30 में वी डोंट नो एनीथिंग। 20s आर द न्यू टीन्स, राइट? सो 40-50 की उम्र में तो आंखें खुलती है इंसान की कि अरे मुझे कहाँ जाना है। तो जब दूसरों की आंखें खुल रही होंगी तब तक आप रिटायरमेंट अपने फंड की तैयारी कर रहे होंगे या फिर रिटायरमेंट ले सकते हैं। इतनी अच्छे लेवल की प्लानिंग
इस समय पर की जा सकती है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो जरूर कीजिए। आइदर ट्राई टू पूल योर मनी एज अ फैमिली और यू ट्राई टू पूल योर मनी एज अ कपल। अगर आप लोग ये सब नहीं भी कर रहे हैं तो भी यू नीड टू टेक केयर कि आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो एसेट्स हैं वो मार्केट में कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं और उनकी वैल्यू कितनी है। इसके साथ साथ ही आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि आपके सर पर कर्जे कितने ज्यादा हैं और उनको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अगर ये नहीं हुआ ना तो फिर आप लोगों को तकलीफ ज्यादा हो सकती है। क्यों? बिकॉज एक तरफ तो आपने पैसा बचाने की सोची, दूसरी तरफ पे कर्जा इतना ज्यादा है तो वो पैसा सारा वहां चला जाता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए हमको किस चीज पे फोकस करना है? वी ओनली नीड टू एंश्योर दैट वी बाय आवरसेल्व्स आर अर्निंग इनफ, वी आर सेविंग इनफ एंड दैट वी आर अवेयर कि हमारा पैसा कब कहाँ पे कितना हमारे लिए काम कर रहा है। हालांकि यहाँ पर एक छोटा सा कैवियट है, उसको मैं जरूर पिन पॉइंट करना चाहूंगी। वो ये कि 20 अप्रैल को तो शनि और मंगल का कंजंक्शन है, 21 को मंगल और बुध का कंजंक्शन है। उसके बाद 30 तारीख तक भी बुध मीन राशि में ही रहेंगे, यानी कि नीच के रहेंगे, डिबिलिटेटेड रहेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आप 30 तारीख तक भी किसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हो अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंसेस, तो कोई बात नहीं। अगर आप 30 तारीख तक भी किसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हो रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, तो कोई परेशान नहीं होना, आप दिक्कत नहीं करो। धीमे धीमे करके गिव योर सेल्फ इनफ टाइम। 19 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप जस्ट चेकआउट करो कौन सा एसेट कहाँ पे है, कौन सा पैसा आपका कहाँ पे है, किस एसेट की कितनी वैल्यू थी। मैंने 20,000 में लिया था, आज 50,000 का हो गया। बेचना है, रखना है, क्या करना है उसको, वो पैसा निकाल कर अगर कहीं दूसरी जगह लगाना है तो कहाँ लगाना है। इन चीजों के बारे में बेसिक एक अपना जो लेखा जोखा है वो बना के रख लो। और अगर बिल्कुल ही बुद्धि नहीं चल रही है आप लोगों की, तो 30 तारीख के बाद कोशिश करना, व्हेन मर्करी इज इन एरीज एंड व्हेन यू कैन स्टार्ट डूइंग थिंग्स फ्रेश। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, कम एंड टॉक टू मी, आई विल फिगर थिंग्स आउट फॉर यू। ओके? तो परेशान नहीं होना, इन चीजों पे फोकस करो। हाँ, एक बड़ी खतरनाक चीज है यहाँ पे जिस पर हमको बात करनी चाहिए, और वो ये कि जैसे ही शुक्र वृषभ राशि में चले जाते हैं तो वह हमारी चाइल्डहुड से रिलेटेड बड़ी सारी बातों को सामने लाना शुरू कर देते हैं। अब जब चाइल्डहुड की बातें सामने आएंगी तो ऐसे में कुछ भी चीज जो अभाव की चीज हो वो बड़ी याद आएगी। ओके? चाइल्डहुड कंफर्ट्स तो बड़े याद आ सकते हैं कि अरे हम बचपन में ये टीवी देखते थे, ऐसा था वैसा था, एक ही टीवी होता था, पड़ोसी के घर जाते थे, कितना मजा आता था साथ मिलके टीवी देखना, रामायण देखना या पोगो देखना। फाइन। पर वो अभाव कि मेरे पास नहीं था, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला। तो अगर आपका अभाव जो है वो फाइनेंशियल था कि पैसा की वजह से प्रॉब्लम थी, या फिर भूख का था कि आपको ये चीज चाहिए थी, आप ये खाना चाहते थे, आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते थे, आप किसी चीज को भोगना चाहते थे, अगर ये इन चीजों से जुड़ा हुआ अभाव है जो आपको बचपन में महसूस होता था, तो वो इस समय पर वापस आ जाएगा एकदम से आपकी आंखों के सामने। सो लेट्स अज्यूम, आई विल गिव यू अ लिटिल एग्जांपल, मे बी इट हेल्प्स यू आउट। कि आपके पड़ोसी का बच्चा था और वो बहुत ज्यादा स्नॉबिश था और वो हमेशा बकलावा खाता रहता था, और आप सोचते थे कि यार कितना अच्छा होता है ना बकलावा, एंड आई विश आई कुड हैव इट, और आपने मांगा और उसने आपको दिया नहीं, कहा कि हट तेरे लिए नहीं है। तो आपके दिल में वो बात बैठ गई, बट यू फॉरगॉट, अब आपको याद आ जाएगी, एंड नाउ यू बी लाइक कितने वैरायटी के बकलावा है, लाओ खाओ। तो यहाँ पे ये जरूर हो सकता है दैट व्हेन वीनस बिकम्स कंफर्टेबल ही स्टार्ट्स ओवर कॉम्पनसेटिंग फॉर थिंग्स। तो ऐसा ना हो कि भाई मुझे बचपन में ये नहीं मिला तो चलो इस समय मैं हर चीज कर दूं, मुझे बचपन में ड्राइंग करने को नहीं मिली, किसी ने मुझे अलाउ नहीं किया, मुझे ड्राइंग का शौक था, तो चलो जितनी भी मंडाला कलरिंग बुक्स है सब मंगा लो और उस पर कलर करना शुरू कर दो। इस तरह की चीजें। या फिर मुझे बचपन में हमारे पास तो खाने को ही नहीं था, तो आज आप खाए जा रहे हो भगोर भगोर के। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ओवर कॉम्पनसेशन किसी चीज का नहीं होना चाहिए। एंड रिमेंबर, ये इमोशनल होता है मोस्टली, दिस ओवर कॉम्पनसेशन ना। तो ऐसा नहीं कि अभी आपको भूख लगी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि वो जो दुख था कि तब नहीं हो पाया, आप खाकर उस दुख को कम करने की कोशिश कर रहे हो। तो इमोशनल ईटिंग जैसे इश्यूज जो हैं इस समय पर थोड़े से बढ़ सकते हैं, बिंज ईटिंग के इश्यूज थोड़े से बढ़ सकते हैं, संभाल कर रखो। थोड़ा सा अति हो ही सकती है बिकॉज फ्रूट्स पे, मीठी चीजों पे हमारा ध्यान ज्यादा है, पर एक लेवल के बाहर मत जाने देना। कोई चीज तब नहीं मिल पाई, अब मिल रही है, एंजॉय इट, बट डोंट एंजॉय इट टू सच एन एक्सटेंट की अति हो जाए। और ये चीज अपने बच्चों के साथ तो बिल्कुल मत करना, वहां पे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हम कहते हैं कि भाई बचपन में हमारे पास खिलौने नहीं थे तो हम तो ऐसे ही यहाँ वहां दौड़ते रहते थे धूप में, तो अपने बच्चों के लिए मैं कमरा भर दूं आज, ज्यादा हो रहा है। कंट्रोल योर इमोशंस, ऐसा नहीं करना।
ठीक है, डोंट ओवर कॉम्पनसेट। और यही वजह है कि हमने अपने बच्चे बिगाड़ दिए कि हमारे पास चीजें नहीं थी, हम कहते कि हाँ काश होता काश होता काश होता, तो बच्चों को हमने इतना भर भर कर दे दिया, तो दे आर वेरी इंटाइटल्ड नाउ। इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी बट इट्स ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो जो अगर आप ऐसे हैं, सीरियसली कंट्रोल योर इमोशंस। बाकी शुक्र का वृषभ राशि में गोचर इज जनरली अ फाइन गोचर, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता वो हमारे लिए, कोई दुख नहीं क्रिएट करता है। हालांकि इतना जरूर है कि वो हमारी पुरानी बातों को लेकर हमारा ध्यान बढ़ा देता है, और क्योंकि केतु भी मघा में है, सूर्य उच्च चुके हैं, वैशाख का महीना चल रहा है, इस वजह से इन चीजों पे ध्यान थोड़ा ज्यादा चला जाता है। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पितृ, हमारे घर वाले, हमारा बचपन, ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट कमिंग टू द सर्फेस। तो अवेयर रहना, क्योंकि अवेयरनेस इज द ओनली वे इन विच यू कैन मेक दीज थिंग्स हैपन। अब इसका असर सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ने वाला है? ऑब्वियस ही बात है, टॉरस राशि के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, इसका कन्या राशि के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, और इसके साथ साथ ही मकर राशि के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन जनरली अच्छा असर पड़ेगा। आप लोगों के लिए थोड़ा एंजॉय करने का, थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम है। हालांकि अगर बचपन में कोई अभाव थे, तो वो अभाव आपके दूसरों के मुकाबले ज्यादा उभर कर आएंगे। तो ये जो ओवर कॉम्पनसेटिंग है, उससे बचने की जरूरत भी सबसे ज्यादा आप लोगों को ही है। सिंह राशि, कुंभ राशि और उसके साथ साथ एरीज राशि, आप लोगों को थोड़ा बचकर रहना है। आपके सामने वो बचपन की बातें, वो सब चीजें ज्यादा आएंगी, लेकिन आप लोगों को अब कॉम्पनसेट ही नहीं करना बेसिकली उन चीजों के लिए, आपको उनको चेंज करना है। एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है भाई, हुआ था, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वापस तो नहीं जा सकती ना अपने पास्ट में, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, व्हाट इज गॉन इज गॉन। सो आप इतना ही कर सकते हो कि चलो ठीक है, मैंने उससे ये चीज सीख ली, अब मैं आगे समय से उसका ध्यान रखूंगी या ध्यान रखूंगा। अब डोंट ट्राई टू कॉम्पनसेट फॉर इट, और डोंट ट्राई टू कि मैं इसको ठीक कर दूं, मरहम पट्टी कर दूं। मरहम पट्टी नहीं हो सकती आप लोगों के लिए, अब सीख हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बट मरहम पट्टी के लिए फिलहाल कोई स्पेस नहीं है। एंड डोंट वरी, वीनस इज अ वेरी जेंटल प्लैनेट, इट्स अ वेरी बेनिफिक प्लैनेट, तो वो जनरली कुछ गलत करता नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ, कुछ याद जरूर दिला देगा, नॉट सो प्लेजेंट, जस्ट एक्सेप्ट इट। आप लोगों को अपने लुक्स को लेकर बड़ी तकलीफ हो सकती है इस समय पर, एंड यू माइट फील जस्ट वियर्ड कि अरे यार आई डोंट लुक गुड इनफ, तो ये हो सकता है आप लोगों के अंदर, उसको भी आप थोड़ा हैंडल कर सकते हो। तो परेशान मत होना, इट्स जनरली गोइंग टू बी अ गुड ट्रांजिट फॉर मोस्ट ऑफ अस, और ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, सो विल बी ओके। पर जो बातें मैंने कही है उसका बिल्कुल ध्यान रखना, तब आपके लिए चीजें ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। ओके, ऑलराइट, बाय, टेक केयर।